हेलो दोस्तों। आपको इस वीडियो में कॉलेज की एक लव स्टोरी जिसका नाम है अनकहा इश्क सुनने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। कॉलेज का पहला दिन इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज काफ़ी चहल पहल थी। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और कॉलेज का एक और नया सत्र शुरू होने वाला था। यही वजह थी कि बहुत सारे लड़के लड़कियां कॉलेज में एडमिशन लेने आए हुए थे। कुछ के चेहरे पर खुशी और उल्लास साफ दिख रहा था और कुछ के चेहरे पर एडमिशन ना मिलने के कारण मुरझाए हुए थे। कुछ बच्चे फॉर्म लेकर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काट रहे थे, तो कुछ गार्डन में पड़ी बेंचों पर बैठकर सुस्ता रहे थे। कुछ मायूस होकर घर जा रहे थे और कुछ नए जोश और उमंग के साथ कॉलेज में आ रहे थे। कुछ एडमिशन मिलने के बाद दोस्त बनाने में बिजी थे, तो कुछ अपने दोस्तों के साथ ही एडमिशन के लिए आ रहे थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस स्टूडेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसमें एडमिशन पाना इतना आसान भी नहीं था। एडमिशन के लिए बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन होने वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता था। उसके बाद ही स्टूडेंट को इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता था। पर आजकल के ज़माने में हर कोई भ्रष्टाचार नाम की बीमारी का शिकार है। शिक्षा जगत तो आजकल सबसे ज़्यादा इस बीमारी का शिकार है। इस बीमारी के चलते कुछ अमीर बाप के बच्चे और देश के ठेकेदारों के बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना अपनी शान के खिलाफ समझा और कुछ प्रतिभाशाली बच्चों के हक पर सांपों की तरह कुंडली मार के बैठ गए। कॉलेज में हर जगह चहल पहल मची हुई थी। कुछ लड़के लड़कियां ग्रुप में खड़े होकर कॉलेज की क्वालिटीज़ बता रहे थे और कुछ कॉलेज के बारे में सुनी सुनाई बातें दूसरे को सुनाकर वाहवाही बटोर रहे थे। कुछ के दोस्त बन चुके थे और कुछ दोस्तों की तलाश में थे। पर वहीं बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठी अदिति सर झुकाकर बस किताबों को घूरे जा रही थी। उसके चेहरे से दर्द और मायूसी साफ झलक रही थी। पर यह मायूसी एडमिशन न मिल पाने की वजह से नहीं, बल्कि एडमिशन मिल जाने की वजह से था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि अदिति यहाँ नहीं आना चाहती थी, बल्कि उसने तो बहुत मेहनत की थी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। पर उसका कोमल मन अपनी फैमिली से दूर होने के गम में मुरझाया जा रहा था। अदिति पहले कभी भी अपने घर वालों से दूर नहीं हुई थी। नवाबों के शहर लखनऊ से रहने वाली अदिति का बचपन भी किसी शहजादी की तरह ही था। एक ट्रेजेडी के बाद अदिति के जन्म ने उसके परिवार वालों के चेहरे की रौनक वापस ला दी थी। तब से अदिति सबकी लाडली हो गई थी। जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से उसे हर रिश्ते से ढेर सारा प्यार मिला था। उसकी हर इच्छा उसके होठों पर आने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। जिंदगी के 19 सालों में उसने कभी भी दुख और तकलीफ नाम की चीज़ महसूस नहीं की थी। अदिति ने कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना नहीं किया था। हर मुसीबत को पहले उसके परिवार से होकर गुजरना होता था और इसी वजह से अदिति का दिल कभी भी मजबूत नहीं हो पाया। अदिति के घर वालों ने उसे अनजाने में ही सही पर कमज़ोर बना दिया था। यहाँ तक कि वह अपनी सही बात को भी किसी के सामने कहने से डरती थी और कोई उसे तेज़ आवाज़ में बात भी कर दे तो वह रोने लगती थी। आंसू तो जैसे उसकी पलकों से बाहर आने का बहाना ही ढूंढते रहते थे। लेकिन इन सब बातों के बाद अदिति में कुछ पॉजिटिव बातें भी थी जो कि उसे परिवार से ही मिली थी। दीन दुखियों के लिए दया, बड़ों के लिए सम्मान, छोटों के लिए प्यार, साथ वालों के लिए अपनापन। यह सारी चीज़ उसमें कूट कूट के भरी थी। पढ़ने का बहुत शौक़ था अदिति को और पढ़ने में वह बहुत इंटेलिजेंट भी थी। तभी उसने एग्ज़ाम के साथ ही इंपीरियल कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे नंबर्स के साथ क्वालिफाई कर लिया था। पर उसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उसे जितनी खुशी हुई थी, आज उससे कहीं ज़्यादा दुख उसके चेहरे पर झलक रहा था। मासूम अदिति के लिए अपना शहर छोड़कर दिल्ली आना किसी शराफ से कम नहीं था, पर अपने शौक़ और कुछ कर दिखाने के जुनून के चलते उसने दिल्ली आने का फ़ैसला कर लिया था।
उसके घर वाले भी उसकी खुशी के लिए उसके फैसले से सहमत हो गए, लेकिन उन्हें भी डर था कि अदिति कैसे अकेले इतने बड़े शहर में रह पाएगी। वह तो अभी बच्ची ही है। लेकिन अदिति की जिद के चलते उन्होंने मंजूरी दे दी और आज अदिति अपनी इस जिद पर खाली क्लासरूम में बैठकर अफसोस कर रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर वालों से दूर रहना इतना मुश्किल होगा। अदिति के माँ पापा उसके एडमिशन और हॉस्टल की सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करके सुबह वाली ट्रेन से वापस चले गए थे और वह इस अनजान शहर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। वहाँ पर अदिति का कोई दोस्त भी नहीं था और ना ही वह बना पा रही थी, क्योंकि अदिति कभी भी अपनी तरफ से शुरुआत नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि वह किसी अनजान से बात तक नहीं कर पाती थी। कहीं उसे बुरा लग गया तो, कहीं वह मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड ना हुआ तो, और कहीं उसने मेरा मजाक उड़ाया तो, कहीं उसने दोस्त करने से मना कर दिया तो, और इन्हीं सब बातों के चलते वह किसी से भी बात नहीं कर पाती थी और अदिति के इस बिहेवियर को सब उसका घमंड समझ लेते थे और कोई भी सामने से उससे बात नहीं करता था। लखनऊ में 2-3 फ्रेंड्स थी उसकी, पर यहाँ तो कोई भी दोस्त नहीं था और ना ही बन पाने की कोई उम्मीद दिख रही थी। उम्मीद इसलिए भी नहीं थी क्योंकि अदिति एक छोटे से शहर से आई थी और यूं बड़े शहर में रहने वाली लड़कियों के तौर तरीके नहीं आते थे। जहाँ लड़कियाँ मेकअप लगाकर खुद को दूसरी लड़कियों से ज़्यादा सुंदर दिखने में परेशान रहती थी, वहीं अदिति मेकअप के नाम से चिढ़ती थी। उसे सादगी पसंद थी, कपड़ों में भी और ज़िंदगी में भी। देखने में अदिति ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर उसकी सिंप्लिसिटी किसी को भी आकर्षित कर सकती थी और उस पर चश्मे के पीछे कैद उसकी बड़ी बड़ी आँखें। अदिति के दिल की सारी बातें साफ साफ दिख जाती थी और आज उन आँखों में बेपनाह दर्द झलक रहा था। अदिति काफ़ी देर तक नज़रें झुकाए यूं ही खामोश बैठी रही। कई बार उसकी आंखें भी भर आई, पर उसने बिना देरी किए हर बार अपने आंसुओं को पोंछ लिया। तभी अचानक बेल बजी और सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्लास में आकर अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ गए। कुछ की नज़र अदिति पर गई ही नहीं और कुछ उसके ऊपर हंसकर फिर अपनी जगह पर बैठ गए। क्लास के बच्चों के आ जाने से अचानक बहुत शोरगुल हो गया और उस शोर से अदिति अपनी सोच के सागर से जैसे गोते लगाते हुए बाहर आ गई। उसकी आंखें फिर से भीगी हुई थी। उसने तुरंत रुमाल से अपने आंसू पोंछ लिए और फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई। सारी बेंच पर 2 या 3 बच्चे बैठे थे और सब आपस में ऐसे घुल मिल गए थे जैसे सालों से जानते हो। पर अदिति उसके पास कोई भी नहीं बैठा था, क्योंकि उसने तो कोई दोस्त बनाया ही नहीं था। इस अकेलेपन की वजह से अदिति के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। कुछ 10 मिनट बाद क्लास में एक लेडी एंटर हुई। उन्हें देखकर पूरी क्लास में सन्नाटा पसर गया। सारी क्लास में नज़र दौड़ाने के बाद उन्होंने एक झूठी मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। आईसीटी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम माया अरोड़ा है और मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। आप सभी को बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी है ताकि आप भी आगे चलकर कॉलेज का नाम रोशन करें। सबसे पहले सब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। चलो शुरू हो जाओ सब और एक एक करके अपना इंट्रो दो। सब ने एक एक करके अपना इंट्रो दिया और लास्ट में अदिति की बारी आई, पर अदिति का ध्यान तो बार बार उसके घर की तरफ जा रहा था। उसके मन में नाम के अलावा और कुछ भी नहीं सुना था। 2 मिनट बाद जब अदिति अपना नाम नहीं बताया तो मैम थोड़ी नाराज़ होकर अदिति से बोली, हेलो लास्ट बेंच गर्ल, तुम्हारा नाम इतना नया है क्या? तुम बता दोगी तो पुराना हो जाएगा। मैम की बात सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस बार अदिति फिर से यादों से बाहर आ गई। सबको हंसता हुआ देखकर खुद पर गुस्से से घूरता देख वह समझ गई उसकी बात हो रही है। वह हड़बड़ा कर बोली, यस यस मैम। सब फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस बार अदिति को एहसास करते हुए बोली,
अरे मेरी माँ, नाम बताने की कृपया करो। सबकी हंसी इस बार ठहाकों में बदल गई। लोगों को हंसता हुआ देख अदिति का गला भर आया। अदिति मैम, फाइनली सो क्लास, आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर शेल के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको शेल के बारे में क्या पता है? सो क्लास, क्या आप बता सकते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? सवाल सुनते ही सारे लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ बॉक्स में झांकने लगे तो कुछ खुश करने लगे। अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था और वह जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी अदिति अपनी पूरी हिम्मत जताकर खड़ी हो गई और जवाब देना शुरू कर दिया। दिस विच हैज़ प्रिमिटिव आर लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस or called cell discount of cell found in bacteria and cell which well developed nucleus or called eukaryotic cell. This type of cell found in animals and plants. मैम की आंखें एकदम खुली रह गई क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पा रही थी उसे इतना सीधा और सटीक जवाब कैसे दे दिया। सारे बच्चे भी अदिति को ऐसे देखने लगे जैसे वह किसी दूसरे प्लानेट से आई हो, धरती पर आ गई हो। सबकी नज़रें शर्म से झुक गई। मैम को भी अपनी बातों पर पछतावा हुआ। कॉलेज शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था। अब तक लाइब्रेरी की हर किताब से अदिति की जान पहचान हो गई थी, लेकिन अभी तक कॉलेज के किसी भी लड़के या लड़की से उसकी जान पहचान नहीं हो पाई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि सब अदिति को पढ़ाकू समझ रहे थे और उसे कॉलेज में कोई भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था। हर स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज मौज मस्ती का एक अड्डा था और रियलिटी यह थी कि कोई वहाँ पढ़ने का एम्बिशन लेकर आया ही नहीं था। तब वहाँ केवल अपनी आज़ादी को एंजॉय करने आए थे, घर वालों से दूर होकर अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने की आज़ादी। पर अदिति उन सब से बिल्कुल अलग थी। उसकी सोच उन सब से एकदम जुदा थी। वह कॉलेज सिर्फ पढ़कर कुछ कर दिखाने की चाह में आई थी, इसलिए अदिति ने भी उन सब को यह बिहेवियर देखकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। अदिति अकेले ही कॉलेज जाती और अकेले ही हॉस्टल वापस आ जाती। कॉलेज में वह किसी से कोई बात नहीं करती और कोई उससे भी बात करना ज़रूरी नहीं समझता। पर जब भी दोस्तों को आपस में हंसते मुस्कुराते या शरारत करते देखती तो उसका मन होता तब उसे भी एक दोस्त की ज़रूरत महसूस होती। इसके साथ वह हंस खेल पाए। कॉलेज में तो कोई उससे बात तक नहीं करता था। हाँ, हॉस्टल में उसकी रूममेट निकिता के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, पर अदिति का आधा दिन तो कॉलेज में निकलता था और वहाँ तो कोई भी नहीं होता था जिससे वह बात कर सके। यही सब सोच सोच के अदिति हर रोज़ मायूस हो जाती। एक दिन अदिति जब केमिस्ट्री की लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रही थी तो अचानक उसके हाथ से बेकर छूटकर ज़मीन पर गिर गया। अदिति खुद भी चक्कर खाकर गिरने वाली थी, पर तभी वहाँ पर खड़े टीचर्स ने उसे पकड़ लिया और उसे फर्स्ट एड रूम में लेकर गए। टेस्ट के बाद पता चला कि अदिति को वायरल फीवर था और पिछले 2 दिन से वह काफ़ी बीमार थी। अदिति के पेरेंट्स को जल्द ही इन्फॉर्म किया गया और वह आकर अदिति को अपने साथ ले गई। 10 दिन बाद अदिति पूरी तरह ठीक होकर कॉलेज वापस आ गई। कुछ टीचर्स ने उसका हालचाल भी लिया और हिदायत भी दी कि उसका जो भी सिलेबस इनकम्प्लीट है उसे किसी दोस्त की हेल्प लेकर कंप्लीट कर ले। उनकी इस बात से अदिति एक बार फिर मायूस हो गई। दोस्त ही तो नहीं था वहाँ कोई। फिर अदिति ने किताबों की मदद से अपना अधूरा काम खुद पूरा करने की सोची। आखिर किताबें ही तो उसकी सच्ची और इकलौती दोस्त थी, जिन्होंने बिना उसका रंग रूप ज्ञान और पैसों को देखकर हमेशा उसकी मदद की थी। यही सोचकर अदिति लाइब्रेरी पहुंच गई। तभी अदिति लाइब्रेरी में पहुंची ही थी तभी एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वह जल्दी से ऑफिस में आकर अपना बैंक अकाउंट फॉर्म ले लें और इसे जल्दी से भरकर SBI ब्रांच में जमा करवा दें।
यह अनाउंसमेंट सुनकर अदिति तुरंत ऑफिस की ओर पहुंचकर उसने देखा, वहां स्टूडेंट की बहुत लंबी लाइन लगी थी। अदिति भी जल्दी से जाकर उस लाइन में खड़ी हो गई। अभी अदिति खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार ही कर रही थी, तभी उसे किसी के गुस्से में चिल्लाते हुए आवाज़ सुनाई दी, आप लोग कभी कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से क्यों नहीं देते? हमेशा स्टूडेंट्स को परेशान करते रहते हैं। समझ क्या रखा है आप लोगों ने? कॉलेज खोल के एहसान कर दिए हैं क्या हम पर? सब पर यह बातें सुनकर अदिति एकदम हैरान हो गई। वह सोचने लगी कि पता नहीं कौन बदतमीज लड़का है जिसे कॉलेज फैसिलिटी से बात करने तक की तमीज़ नहीं है। भला ऐसे भी कोई बात करता है अपने टीचर से? तमीज़ तो जैसे बेच कर खा गया है। अदिति आगे बढ़कर उस लड़के को देखना चाहती थी, पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वह देख नहीं पाई। लगभग 2-2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद अदिति को फॉर्म मिल ही गया, पर अब उसके सामने एक और समस्या मुँह फैलाए खड़ी थी। वह बैंक जाकर फॉर्म जमा करना। अदिति को तो केवल कॉलेज से हॉस्टल तक का ही रास्ता पता था। यह बैंक कहाँ था उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। फॉर्म लेकर वह कोई जल्दी से बैंक के लिए निकल गया था और टीचर्स को भी बैंक की कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, तो वह भी निकल गए। अदिति को फॉर्म सबसे आखिरी में मिल पाया था, तो केवल वह ही रह गई थी। बहुत देर सोचने के बाद जब अदिति को कोई रास्ता समझ नहीं आया, तो वह उदास मन से हॉस्टल की तरफ चल दी। हॉस्टल पहुंचकर अदिति का चेहरा खिल गया। उसकी इकलौती दोस्त निक्की, जो इस वक्त हमेशा अपने कॉलेज में होती थी, आज वक्त से पहले ही वापस आ गई थी। निक्की उस शहर में काफ़ी वक्त से थी, तो उसे वहाँ के बारे में सब पता था। अदिति ने तुरंत निक्की को अपनी प्रॉब्लम सुनाई और निक्की तुरंत तैयार होकर अदिति के साथ बैंक चल दी। बैंक पहुंचकर अदिति ने देखा कि वहाँ कॉलेज के कई टीचर्स और स्टूडेंट मौजूद थे और अपना फॉर्म जमा कर रहे थे। अदिति ने भी बिना देर किए जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट लगाकर फॉर्म जमा कर दिया। जैसे ही वह दोनों बैंक से बाहर आने लगी, तभी फिर से अदिति को वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ मैनेजर चैम्बर से आ रही थी। क्यों नहीं खोल सकता अकाउंट? आपको मैनेजर बना किसने दिया? पोस्ट क्या मिल गई आपको? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का परमिट मिल गया? इस बार तो अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन बदतमीज है, बात करने की तो एकदम तमीज़ नहीं है। जहाँ जाता है बस लड़ना शुरू कर देता है। सुबह कॉलेज में लड़ रहा था, अब यहाँ लड़ रहा है। अरे तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? होगा कोई नवाबजादा, तू क्यों टेंशन ले रही है? तू चल। ऐसा कहते हुए निक्की उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अदिति एक बार फिर उस लड़के को नहीं देख पाई। अगले दिन अदिति क्लास में पहुंची तो देखा कि आज उसकी बेंच पर एक लड़की पहले से बैठी थी। अदिति उससे पहले कभी कॉलेज में नहीं देखा था। अदिति बिना कुछ कहे अपनी बेंच पर जाकर बैठ गई। अदिति के बैठते ही वह लड़की फटाक से बोली, आई एम मोहिनी एंड यू? अदिति कुछ देर के लिए शांत हो गई। आज पहली बार कॉलेज में किसी ने उससे बात की थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बोले अदिति को चुप देखकर मोहिनी फिर से बोली, लगता है तुम्हें मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं। इस बार अदिति बोल पड़ी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा नाम अदिति है। अदिति की बात सुनकर मोहिनी ने चौंक कर कहा, वह अच्छा तो तुम हो अदिति, यू आर ए पॉपुलर गर्ल इन कॉलेज। मोहिनी की बात सुनकर अदिति ने झुंझलाते हुए कहा, वो इतनी पॉपुलर कि मेरे बारे में सब बात करते हैं, पर मुझसे कोई बात नहीं करता। और फिर दोनों एक साथ हंसने लगी। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मोहिनी की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड? यह सुनकर तो जैसे अदिति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अदिति को एक नई दोस्त मिल गई थी, पर अदिति और मोहिनी के थॉट्स एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते थे। जहाँ एक तरफ अदिति को पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं दिखता था, वहाँ मोहिनी को फैशन और नए नए बॉयफ्रेंड से बात करने से ही फुर्सत नहीं थी। अदिति तो कई बार मोहिनी के थॉट सुनकर हक्की बक्की रह जाती थी, फिर यह सोचकर चुप रह जाती
कि मोहिनी उसकी इस कॉलेज में इकलौती दोस्त है। अगर वह भी नाराज़ हो गई तो वह फिर से अकेली रह जाएगी। 2-3 दिन में ही अदिति मोहिनी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी थी। उसे यह भी पता चल चुका था कि मोहिनी भी कॉलेज के बाकी लोगों की तरह कॉलेज में सिर्फ मौज मस्ती करने आई है। मोहिनी उसकी दोस्त सिर्फ नाम की ही दोस्त थी, वह कभी भी गहरी नहीं हो पाएगी। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद जब अदिति अपनी बेंच पर सर रख कर थोड़ा आराम कर रही थी, तभी मोहिनी जाकर अचानक से उसका हाथ पकड़ कर बोली, चल अदिति, तुझे किसी से मिलवाना है। मुझे नहीं मिलना किसी से, मोहिनी अदिति से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। तू कितनी बोरिंग है यार, बस क्लास, लाइब्रेरी और बुक्स में घुसी रहती है, तभी तो कोई तेरा फ्रेंड नहीं बना आज तक, मोहिनी ने जलते हुए कहा। यह सुनकर अदिति को बहुत बुरा लगा, फिर भी अपनी दोस्ती को बचाने के लिए वह न चाहते हुए भी चलने को तैयार हो गई। मोहिनी उसे कॉलेज के गार्डन में ले गई। वहाँ 4-5 लड़के और 2-3 लड़कियाँ खड़ी थीं। उन्हें देखकर अदिति को बहुत ऐसा महसूस हुआ। अदिति ने इससे पहले कभी भी किसी लड़के से बात नहीं की थी। वह वहाँ से जाना चाहती थी, पर मोहिनी के लिए वहाँ नज़रें झुका के खड़ी रही। उसे देखकर सब भी आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी मोहिनी ने उसे वहाँ खड़े सारे लड़के लड़कियों का नाम बताकर उनका इंट्रो दे दिया, और आदित्य ने उन सब को नज़रें उठाकर भी नहीं देखा। उन सब ने भी अदिति की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मोहिनी से बात करना शुरू कर दिया। जैसे ही मोहिनी बातों में बिजी हो गई, अदिति मौका पाकर वहाँ से निकलने लगी। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, कोई हमें भी इंट्रोड्यूस कर दो यार। अदिति इस आवाज़ को बिना देर किए पहचान गई। हाँ, यह वही आवाज़ थी, इस बदतमीज़ लड़के की। अदिति में भी बिना देरी किए पलट कर देखा तो वह एकदम हैरान रह गई। सामने वाइट शर्ट, ब्लू जींस में एक लड़का खड़ा था। कॉलेज यूनिफॉर्म का रेड ब्लेजर उसके अपने कंधों पर डाल रखा था। लगभग 6 फुट हाइट, गोरा रंग, चमकती आंखें, मुस्कुराते हुए होठ, हल्की हवा में थोड़ा सा लहरा कर फिर से उसके माथे पर आकर रुकते हुए बाल, थोड़ा सा मासूम और थोड़ा सा शैतान। जिसको भी वह नज़र भर के देख ले, पल भर में वह उसका दीवाना हो जाए। उस पर नज़र पड़ते ही अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी हर रोज़ खुद पर उसे नए नए रंग सिखाती हो। अदिति को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह वह बदतमीज़ लड़का कैसे हो सकता है? यह शरारती तो हो सकता है, पर बदतमीज़ नहीं। इससे पहले अदिति को किसी कंक्लूजन पर पहुंचती कि तभी मोहिनी और बाकी सब भागकर उसके पास पहुंच गए। अतिरेक, तुम वापिस आ गए। तुम्हारे बिना कितना सूना लग रहा था कॉलेज में, सब एक साथ बोले। हाँ, तुम लोग ज़्यादा झूठा प्यार मत दिखाओ। एक ने भी मुझे कॉल नहीं की इतने दिनों से, मैंने उस लड़के को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। इस बार अदिति को समझ गई कि उसे कोई गलती नहीं हुई है। यह उसी लड़के की आवाज़ है और यह वही बदतमीज़ लड़का है जो हर जगह बस सबसे लड़ता रहता है और आज दोस्तों से भी लड़ रहा है। यह सोचकर जैसे ही अदिति चलने लगी कि तभी उस लड़के की आवाज़ फिर से सुनाई दी। लगता है आपको मेरे वापस आने की खुशी नहीं हुई। तभी मुँह फेर कर जा रही अदिति समझ गई कि यह सेंटेंस उसके लिए कहा गया है। उसने पलट कर देखा तो वह लड़का अदिति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अदिति को वैसे ही बहुत गुस्सा था उस लड़के पर, और उसकी इस बात ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया हो। इससे पहले अदिति कुछ बोल पाती, मोहिनी बोल पड़ी। अतिरेक, यह अदिति है मेरी फ्रेंड और क्लास की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल, और अदिति यह अतिरेक है, कॉलेज का सबसे डैशिंग और पॉपुलर बॉय। यह मेरा इस कॉलेज में सबसे पहले फ्रेंड बना। थोड़े दिन पहले ही एडमिशन लिया है, 2-3 दिन के लिए घर गया था। अदिति नज़रें झुका कर ही मोहिनी की बातें सुन रही थी और उसकी बात ख़त्म होते ही वहाँ से चली गई। तभी अतिरेक बोल पड़ा, लगता है तुम्हारी फ्रेंड को मैं पसंद नहीं आया। मोहिनी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह थोड़ा कम बात करती है लोगों से। अतिरेक, कम बात करती है या बात करती ही नहीं है? तुमने चेक तो किया है ना?
मोहिनी कहीं गूंगी तो नहीं है नवा? इतना सुनते ही वहाँ खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। अदिति को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत गुस्सा भी आया, पर वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अगले ही पल ऐशर को अपनी गलती का एहसास हो गया। मजाक में ही सही, पर उसने अदिति का दिल दुखा दिया है। आज फिर अदिति जब कॉलेज से उतरा हुआ चेहरा लेकर वापस लौटी तो निक्की समझ गई कि आज भी उसका दिन अच्छा नहीं गया। अदिति चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और पुरानी बातों को सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। तभी निक्की उसके पास जाकर बैठ गई। निक्की, क्या हुआ? आज किसी ने कुछ कहा है तुझे? नाम बता, मैं उसकी शक्ल का डिजाइन बदल दूंगी। इतना सुनकर अदिति ने निक्की को कस के गले लगा लिया और उसके आंसू, जो भी अभी तक आंखों के कोनों में कैद थे, मौका पाते ही किसी कैदी की तरह तेजी से आंखों से बाहर आ गए। निक्की, प्लीज़ बता तो, क्या है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? अदिति के आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी सिसकियां उसे इजाज़त नहीं दे रही थी। निक्की ने भी कुछ देर रुककर उसके चुप होने का इंतज़ार करना ठीक समझा। कुछ देर बाद अदिति चुप हुई और उसने कॉलेज में जो कुछ भी हुआ सब निक्की को बताया। निक्की, क्या इतना सब वह कहता रहा और तू सुनती रही? सुना क्यों नहीं दिया तूने उसे?